नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मैंने आज सुबह एक वीडियो मैंने डाला है जो कि बहुत भाइयों लोग का कमेंट था कि गाड़ी आपको क्या रेट का पड़ा है। तो मैंने सारा डिटेल में रेट बताया। कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा है कि भाई आपने एसी वाली गाड़ी क्यों नहीं ली, और फिर किसी भाइयों का कमेंट आ रहा है कि 2.0 टन जो 2.0 आ रही है 2 टन वाली गाड़ी वो आपने क्यों नहीं ली। और एक भाइयों का कमेंट था कि 1.3 टन आपने क्यों नहीं ली, इसमें परमिट का झमेला है। तो दोस्तों चलिए मैं डिटेल में बात करूंगा सब में क्या प्रॉब्लम रहा, मैं 1.7 टन को ही क्यों चुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 1.3 टन जो गाड़ी होती है उसमें 10 फीट डाला जो है वो गाड़ी अभी तक नहीं महिंद्रा वाले ने बनाए हैं। अभी तक जो भी 1.3 टन की गाड़ी है वो 9 फीट की गाड़ी है। तो मुझे 10 फीट कार्गो बॉडी का दरकार था। तो फर्स्ट थिंग ये था कि मुझे 10 फीट डाला का गाड़ी चाहिए था, इसलिए मैंने 1.3 नहीं लिया। रेट दोनों का लगभग सेम ही है, कुछ खास फ़र्क नहीं है क्योंकि उसका 10 साल का पेपर बना कर दिया जाता है, तो इसलिए रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब 1.7 टन में मैंने एसी वाला क्यों नहीं लिया, तो कारण क्या है कि 1.7 टन में एसी वाला ना लेने का कारण ये है, पहली बात तो मुझे एसी का दरकार नहीं है। कभी मैं ड्राइवर को गाड़ी दूंगा तो वो सही से यूज़ नहीं करेगा, रफ़ यूज़ करेगा, और इसमें ऑनर को फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे साथ कस्टमर बैठ के जाता है, मैं कस्टमर को बोलूँगा भाड़ा बढ़ाने के लिए, अगर मैं एसी चलाऊँगा तो वो नहीं बढ़ा के देगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये ऑनर का नुकसान है। अगर कस्टमर पे करता है एसी का जो चार्ज होता है उस हिसाब से अगर भाड़ा दे तो मुझे एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जो गाड़ी ड्राइवर आपका चलाएगा वो सही से यूज़ नहीं करेगा, खाली हो गर्मी लगे ना लगे वो रफ़ यूज़ करेगा एसी का, जिसके कारण से आपका खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा और तेल ज़्यादा खाएगा। पहला चीज़ ये था कि जो मैंने एसी वाला गाड़ी नहीं लिया। दूसरा दिक्कत उसमें ये है कि दिक्कत नहीं है, उसका जो पैसे का लगभग 50,000 का डिफरेंस आता है, और उसमें आई मैक्स टेक्नोलॉजी था जिसमें जीपीएस इनबिल्ट रहता है, तो मुझे उसका दरकार नहीं था। जीपीएस मैं चाहूँगा तो बाहर से भी लगा लूँगा, 3-4 हज़ार रुपये में लग जाता है। और रही बात ये, जो गाड़ी मैंने लिया है तो इसमें भी मैं एसी लगा सकता हूँ जब भी चाहूँगा। 20,000 का लगभग 15 से 20,000 रुपये खर्च आएगा, वो मैं एसी लगवा सकता हूँ। वहाँ से लेता तो मुझे 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो ये आप लोगों को पसंद, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा गाड़ी लेना चाहते हैं, विदाउट एसी या एसी वाला। अब 2.0, 2-3 भाइयों का कमेंट था कि 2.0 आपने क्यों नहीं लिया 2 टन वाली गाड़ी। तो बता दूं कि 2 टन वाली जो गाड़ी है उसमें कंपलसरी एसी है। विदाउट एसी वाली गाड़ी अभी तक महिंद्रा वाले ने लॉन्च नहीं की है, तो वो एसी वाली गाड़ी है। तो एसी वाला मुझे लेना नहीं था, पहली बात ये है। दूसरी बात ये, क्या उसका जो टायर का इंच है वो 16 इंच का है, और ये है 15 इंच का। जो मैंने पहले रखा था वो भी 15 इंच था, और ये भी 15 इंच का टायर है। तो टायर का साइज बड़ा अगर हुआ है 2.0 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका माइलेज तो 100% इससे कम ही देगा आपको। 8-9-10 मैक्सिमम 10 से ज़्यादा वो माइलेज नहीं देगी। और 1.7 टन में है 5 इंच ये 15 इंची का टायर, 7-15 का। तो इसका माइलेज ये कंफर्म है कि उससे माइलेज बेटर रहेगा। तो माइलेज तो चाहिए ही ऑनर को और ड्राइवर लोग को भी, जिसके पास गाड़ी जो जिन्होंने रखा है, तो वो तो पूरा खेल माइलेज के ऊपर डिपेंड ही करता है। अगर गाड़ी माइलेज ही नहीं छोड़ेगा तो हर एक ट्रिप में मुझे 500, 1000, 2000 का नुकसान होगा। वो ट्रिप के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना लंबा टूर चल रहा हूँ। तो हर एक ट्रिप में अगर 500, 1000 का भी नुकसान होता है, तेल अगर ज़्यादा पीता है, तो आप मंथ का जोड़ लीजिए कितना नुकसान होगा, साल का जोड़ लीजिए कितना नुकसान होगा। रही बात इंजन का पावर, 1.3, 1.7, 2.0 सेम है। सिर्फ डिफरेंस है 1.3 का कार्गो बॉडी का। कार्गो बॉडी वो 9 फीट का है, 1.7 और 2.0 दोनों 10 फीट है। और 2.0 का पे लोड 2 टन का दिया है, जो मैंने लिया वो 1700 का दिया। कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, वज़न दोनों सेम ही लेकर के चलेगा, जितना 2 टन वाले जितना 1700 वाला। और 2 टन वाली जो गाड़ी है और 1.7 टन जो मैंने लिया है, इसमें लगभग रेट का 1 लाख का फ़र्क है। तो 1 लाख का फ़र्क है, वो समझिए आपको 1.5 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ।
अगर आप कैश ले रहे हो तो आपको 1 लाख का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप किस्त पे ले रहे हो तो 1 लाख का अगर आप एक्स्ट्रा अगर अमाउंट आपको ज़्यादा पड़ रहा है, तो अगर आप उसका किस्त बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 20 से 25 हज़ार रुपये उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 साल का किस्त है, 3 साल का, चाहे 5 साल का, तो उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। अगर 5 साल का किस्त कराया हो गाड़ी का तो 1.7 से ज़्यादा आपको 2.0 में लगभग 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो क्या दरकार है 2.0 लेने का। लेकिन हाँ, ये अपना अपना चॉइस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2.0 ख़राब है, 1.7 अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो काम है वो किस हिसाब से कैसा रिक्वायरमेंट आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा गाड़ी आपको लेना है। रही बात मेरा, तो मुझे 1.7 का दरकार था विदाउट एसी वाला, तो मैंने ये लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिन भाइयों का कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें मुझे। मैं हर एक अथी का रिप्लाई करूँगा और डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊँगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है या क्या दिक्कत है नहीं है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।